दृष्ट्वा तु पाण्ड्वानीक व्यूढ़ दुर्योधनस्तदा आचार्य मुप संगम्य राजा वचन ब्रवीत। जय श्री कृष्ण दोस्तों। ये संवाद महाभारत युद्ध के प्रारंभ का है, जिसमें कौरव और पांडवों की सेनाएं कुरुक्षेत्र के मैदान में आमने सामने खड़ी हैं। तो चलिए इसे समझते हैं। संजय उवाच का ये श्लोक भगवद गीता के पहले अध्याय का दूसरा श्लोक है। इसमें महाभारत के युद्ध के आरंभिक दृश्य का वर्णन किया गया है। इसे समझने के लिए हम इसे विस्तार से ठोस शब्दों में विश्लेषित करेंगे। श्लोकजय ने कहा, पांडवों की सेना को युद्ध के लिए सुसज्जित और व्यवस्थित देखकर राजा दुर्योधन ने अपने आचार्य द्रोणाचार्य के पास जाकर ये वचन कहे। पृष्ठभूमि: यह संवाद महाभारत युद्ध के प्रारंभ का है, जिसमें कौरव और पांडवों की सेनाएं कुरुक्षेत्र के मैदान में आमने सामने खड़ी हैं। संजय, जो धृतराष्ट्र के दिव्य दृष्टि से संपन्न मंत्री थे, वे महल में बैठे हुए युद्ध का पूरा वर्णन धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। धृतराष्ट्र ने युद्ध स्थल पर जाने के बाद संजय को सारी घटनाएं सुनाने का कार्य सौंपा था। मुख्य पात्र और घटनाएं: संजय वह व्यक्ति जो अपनी दिव्य दृष्टि के माध्यम से पूरे युद्ध को देख सकता है और इसका विवरण धृतराष्ट्र को देता है। दुर्योधन, कौरवों का राजा और पांडवों का मुख्य विरोधी। आचार्य द्रोणाचार्य, कौरव और पांडव दोनों के गुरु और महान योद्धा। पांडवों की सेना युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव के नेतृत्व में खड़ी एक शक्तिशाली सेना। श्लोक का विस्तार: इस श्लोक में दुर्योधन की मानसिक स्थिति और युद्ध के आरंभिक क्षणों का वर्णन किया गया है। 1. दुर्योधन की मनोवस्था: जब दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखा तो उसे उनकी शक्ति और तैयारी का एहसास हुआ। उसे यह भी पता था कि उनकी सेना में वीर योद्धा और महान योद्धा सम्मिलित हैं। दुर्योधन ने अपनी असुरक्षा और चिंताओं को छिपाने के लिए आत्मविश्वास का दिखावा करते हुए अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर बातचीत शुरू की। द्रोणाचार्य के पास जाना: दुर्योधन अपने आचार्य के पास जाता है। यह संकेत है कि वह अपने गुरु का सम्मान करता है और उनकी सलाह चाहता है, परंतु गहराई में यह दर्शाता है कि दुर्योधन को पांडवों की सेना से डर लग रहा था और वह द्रोणाचार्य को उनकी जिम्मेदारी याद दिलाना चाहता था। पांडव सेना की शक्ति का वर्णन: पांडवों की सेना व्यवस्थित और प्रेरित थी। इसमें श्री कृष्ण का मार्गदर्शन और अर्जुन जैसा योद्धा था। यह दुर्योधन को अपनी जीत को लेकर आशंकित बना रहा था। पांडवों की सेना ने आत्मविश्वास और अनुशासन का प्रदर्शन किया, जो दुर्योधन के मन में चिंता उत्पन्न कर रहा था। दुर्योधन का व्यक्तित्व: दुर्योधन अहंकारी, चतुर और चालाक था। वह अपनी भावनाओं को छिपाने और आत्मविश्वास का दिखावा करने में माहिर था। हालांकि उसके अंदर पांडवों की शक्ति का डर साफ झलक रहा था। आध्यात्मिक संदर्भ: भगवद गीता केवल एक ऐतिहासिक युद्ध का वर्णन नहीं करती, बल्कि इसे जीवन की समस्याओं और उनके समाधान के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। युद्ध के मैदान का अर्थ: कुरुक्षेत्र का युद्ध केवल बाहरी लड़ाई नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के आंतरिक संघर्षों का प्रतीक है। पांडवों की सेना धर्म, सत्य और न्याय का प्रतीक है, जबकि कौरवों की सेना अधर्म और अहंकार का प्रतीक है। दुर्योधन का डर: दुर्योधन के मन में असुरक्षा और डर दर्शाता है कि जब व्यक्ति अधर्म के मार्ग पर चलता है तो वह हमेशा अस्थिर और भयभीत रहता है। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन में धर्म और सत्य का पालन करने से ही सच्चा आत्मविश्वास आता है। आचार्य के प्रति सम्मान: दुर्योधन का अपने गुरु के पास जाना यह दर्शाता है कि ज्ञान और मार्गदर्शन हमेशा महत्वपूर्ण होता है, भले ही आप कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो। आज के जीवन में प्रासंगिकता: यह श्लोक हमें यह सिखाता है, संगठन और तैयारी: किसी भी संघर्ष या चुनौती का सामना करने के लिए अच्छी तैयारी और अनुशासन आवश्यक है। संघर्ष से पहले आत्मनिरीक्षण: दुर्योधन का डर दिखाता है कि किसी भी लड़ाई से पहले अपने आप को ईमानदारी से आंकना चाहिए। सही मार्गदर्शन का महत्व: चाहे वह जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, गुरु या मार्गदर्शक का महत्व सर्वोपरि होता है। निष्कर्ष: यह श्लोक युद्ध के दृश्य का वर्णन नहीं करता, बल्कि यह गहरी मानवीय भावनाओं और जीवन के सिद्धांतों को भी दर्शाता है। दुर्योधन का आचार्य के पास जाना हमें सिखाता है कि कठिन समय में ज्ञान और अनुभव का सहारा लेना चाहिए। साथ ही
ये हमें ये भी दिखाता है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाले हमेशा आत्मविश्वास से भरे रहते हैं, जबकि अधर्म और अहंकार का साथ देने वालों के मन में हमेशा भय और अस्थिरता रहती है। क्या ये व्याख्या आपकी अपेक्षाओं पर खरी उतरी?